तरह से पहले कांग्रेस मुख्यालय तक ही सीमित रहती थी। आज कांग्रेस गांव-गांव जाकर के गांव में अलग जगाएगी और कांग्रेस हर दलित, हर पिछड़े, हर मजदूर और हर युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लड़ेगी। प्रकाश जी हमारे। सबसे पहले तो आपको जिलाध्यक्ष बनने का बहुत सारा बधाई है। ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि कोडरमा में जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपका पहला लक्ष्य क्या होगा? कोडरमा में जिलाध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले जो हमारे ऊपर जो इतना बड़ा विश्वास किया गया, इसके लिए कांग्रेस कमेटी कोडरमा को मैं कोटि में बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। केशव महतो कमलेश प्रदेश अध्यक्ष को मैं बधाई देना चाहता हूँ। झारखंड प्रभारी के राजू जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। झारखंड में जो चयन समिति का जो प्रभारी थे मानिकराव ठाकरे, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। इस सभी लोगों ने बहुत मंथन के बाद मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है। लक्ष्य है कि मैं गरीबों का मैं आवाज़ बनूंगा, मैं शोषितों का आवाज़ बनूंगा, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, भ्रष्टाचार के सवाल पर मैं लड़ाई लड़ूंगा। और कांग्रेस पार्टी का जो राहुल गांधी का सपना है कि चलो गांव की ओर, मैं गांव में जाऊंगा और गांव में जा कर के नौजवानों को जगाऊंगा, महिला बहनों को जगाऊंगा, बुजुर्गों को जगाऊंगा। और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, आज देश में कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है। जिस तरह से देश में संविधान को कुचलने के लिए साजिश चल रहा है, कमजोर करने का एक से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको मजबूत करने के लिए अभी भारत देश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कोडरमा में संगठन आपका कमजोर दिख रहा है। पूर्व का देश क्या किया उस पर हम नहीं जा रहे हैं। आप उसको मजबूती में लाने के लिए क्या करेंगे? कोडरमा में मजबूती करने के लिए संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। इसी को मैं जीर्णोद्धार करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, हर एक गाँव में जाऊँगा। अभी राहुल गांधी जी का कार्यक्रम चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वह कार्यक्रम के माध्यम से मैं गांव में जाऊंगा। यह लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा है, वोट देने का जो अधिकार छीना जा रहा है, धीरे धीरे जो हम जिले की बात कर रहे हैं, हम देश पर नहीं जा रहे हैं। जिले में आप संगठन को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? जिले में जाने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के जो सारे पुराने लीडर हैं उनको मैं एक करके खोजूंगा, एक जगह जमा करने का मैं प्रयास करूंगा। हम सभी को संगठित करने का प्रयास करेंगे और एक रणनीति बना करके हम गांव में जाएंगे। संगठन गांव में, टोले में, शहर में, सभी कस्बों में जा करके संगठन को मजबूत करके हम पार्टी को हमारे जिले के लोग जो हैं कई तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं, उनको हल करने का आपके पास क्या प्रमुख योजना है? पहले तो मैं इंडिया गठबंधन की मेरी सरकार है, मैं पहले सरकार तक मैं अपनी बात को ले जाऊंगा। यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो जनता के सहयोग से मैं सड़क पर आंदोलन करूंगा। आंदोलन ही एक मेरा रास्ता है। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को अपने संगठन में सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कैसे जोड़ेंगे, क्या रणनीति है आपकी? ये उनको जोड़ने के लिए मेरा यही रास्ता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत देश को जो एक अच्छा संविधान दिए, उस संविधान को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में जो साजिश चल रही है, वह सवाल को लेकर के जब मैं गांव जाऊंगा, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, छात्र छात्राओं पर जिस तरह से डंडा बरसाया जा रहा है, आज देश में छात्राओं पर आए हक मांगने जाते हैं तो उन पर डंडा बरसाया जाता है। हमारे देश में युवाओं रोजगार की बात करते हैं तो उन पर लाठी बरसाया जाता है। यह अब कोडरमा जिला में यह चलने वाली नहीं है। आपको यहाँ की जो जिम्मेवारी दी गई है, आप अपने राजनीतिक अनुभव जो आपका है और प्रेरणा के आधार पर आप अपने आप को कितना जिम्मेवार मानते हैं और आप इसको कैसे जिम्मेवारी से निभाएंगे? हमारे कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यह जिम्मेवारी छोटी जिम्मेवारी नहीं है। यह जिम्मेवारी को मैं अकेले नहीं, हमारे साथ जितने देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जितने पूरे संगठन को लेकर आप चलेंगे? पूरे संगठन को लेकर चलूंगा। मैं अपने संगठन को मैं अपने सर पे लेकर चलूंगा। किसी के साथ अन्याचार नहीं करूंगा। सभी को मान सम्मान स्वाभिमान का ख्याल में रखूंगा।
जात पात धर्म मजहब से उठ करके मैं बात करूंगा तो स्वाभाविक है कि मेरे साथ गले मिला करके चलेंगे। कोडरमा जिला में प्रकाश वैद्य जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, इसलिए यह निर्णय जो है जिले के लिए कितना प्रभावित होगा? निश्चित रूप से आज एक गांव का बेटा और गरीब के घर का बेटा को माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, केसी वेणुगोपाल साहब ने और हमारे झारखंड प्रभारी के राजू साहब ने और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश साहब ने जो जवाबदेही सौंपी है वो काबिल तारीफ है। अब पूरा कोडरमा जिला संगठन इनके साथ है। हम सब कांग्रेस जन आज एक विश्वास के साथ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले कांग्रेस मुख्यालय तक ही सीमित रहती थी, आज कांग्रेस गांव-गांव जाकर के गांव में अलग जगाएगी और कांग्रेस हर दलित, हर पिछड़े, हर मजदूर और हर युवाओं के आवाज़ को बुलंद करने के लिए लड़ेगी। प्रकाश जी हमारे जुझारू साथी हैं, युवा हैं और हमेशा से इन्होंने गरीबों की आवाज़ के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर किया है। इस लड़ाई में पूरा कोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी इनके साथ है। आप कोडरमा जिला से ही आते हैं और आप प्रदेश सचिव के पोस्ट पे हैं, ठीक है, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश नेतृत्व क्या कर रही है? निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व में हमारे कोडरमा में जब ये आकलन किया था तो सभी सम्मानित कांग्रेस जनों को बुलाया था और जिन्होंने भी दावेदारी किया है, मैं आज बताना चाहूँगा कि मैंने भी दावेदारी दिया था, मगर जिनकी दावेदारी आई है उसमें से अगर 10 है तो 10 में एक अध्यक्ष बनते हैं और जो बाकी 9 होते हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन ने और प्रदेश संगठन ने ये विश्वास जताया है कि आगे कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम होते हैं और जो भी पद वैसी जिनका जो भागीदारी होती है उस अनुसार उन्हें भी कांग्रेस पार्टी में उनको अनुरूप पद के साथ उनका सेवा लिया जाएगा और उनका सेवा के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे संगठन को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व चल रही है, चाहे उनको आज पद मिला हो या नहीं मिला हो। जिला अध्यक्ष एक ही बनते हैं, बाकी जितने रहते हैं वो जिला अध्यक्ष के साथ रहेंगे, कांग्रेस संगठन के साथ रहेंगे। ये नेतृत्व का निर्णय है। आगामी आने वाले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को बेहतर करने के लिए आप और प्रदेश का नेतृत्व क्या कर रहे हैं? हमने देखा है कि हम सब पूरी ताकत के साथ, जैसा कि बिहार में भी आप देख रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी बिहार में पदयात्रा भी उन्होंने निकाला, वोट चोर गद्दी छोड़ का बिगुल भी वहीं से फूका है और आज कांग्रेस को इतना मजबूत यहाँ किया जा रहा है। हमारे झारखंड में भी ये मजबूती प्रदान किए जा रहा है कि हर सीट 81 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार को एक खड़ा करने के लिए और उनको मजबूती प्रदान करने के लिए, संगठन को बनाने के लिए जवाबदेही दी जा रही है। और जब हमारा महागठबंधन बनेगा या अगर अलायंस की सीट होती है तो वो संगठन हमारे साथ रहेगा। ये निर्णय युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए पार्टी प्रदेश स्तर पर क्या कार्य कर रही है? महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाया जा रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए उनको, चूँकि उनका एक कैंपेन चल रहा है। अब जो हम लोग कैंपेन चलेंगे, गांव-गांव जाएंगे और रोजगार के प्रति, युवाओं के रोजगार के प्रति भी हम लगेंगे। आपने देखा होगा किस तरह से राहुल गांधी जी ने अपने स्वयं के प्रयास से कई कंपनियों के द्वारा रोजगार प्रदान किया, सृजन करवाया और उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिलवाया। ये हरियाणा में भी हुआ है, बेंगलोर में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है और अब झारखंड में भी होगा। वैसे कंपनियों के द्वारा जो कंपनी यहाँ काम करती है, स्थानीयता को वरीयता देते हुए उनको रोजगार भी, हमारे युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। जिले और प्रदेश स्तर पर विकास मुद्दों पर कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? जिला में प्राथमिकता तो पहले है कि संगठन को मजबूत करें। हमारा संगठन चूँकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद और विधायक है, मगर उनका कार्यकलाप एकदम नगण्य है। जनहित में उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। हमारे युवा साथी और कांग्रेस ने हमेशा से आवाज़ बुलंद किया, चाहे इनके पूर्व के जिलाध्यक्ष हों, वह पहले भी हों। कांग्रेस ने एक मजबूत यहाँ पर स्थानीय विपक्ष के रूप में अपनी भागीदारी निभाई है और हम निभाएंगे। और इसी मजबूती के साथ जब हमने 2019 का चुनाव लड़ा था तो हमारे उस समय के तात्कालिक नेताओं ने पूरी मजबूती के साथ अपने भागीदारी निभाई थी और हम सत्ता में आए। ठीक है, धन्यवाद।